हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बायो सेवार्ट का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, बायो सेवार्ट का नियम। बायो सेवार्ट का जो नियम था वो किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं दिया था, बल्कि दो वैज्ञानिकों ने दिया था। पहले हमारे जो वैज्ञानिक थे पहले जो हमारे वैज्ञानिक थे वो हमारे थे ओरस्टेड, यानी ओरस्टेड ने पहला बात बताई थी। दूसरी बात जो थी हमारे बायो सेवार्ट ने बताई थी। अब वो क्या बातें बताई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि इस नियम में हम कुछ एक तार बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले सबसे हम तार बना लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, हमारे जो वैज्ञानिक थे बायो सेवार्ट और ओरस्टेड ने कहा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह के कारण क्या होता है, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इतनी सी बात क्या ओरस्टेड ने बताई थी। ठीक है, बाकी हमारे जो बायो सेवार्ट थे, बायो सेवार्ट ने बताया था कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पहली बात ओरस्टेड ने बताया था कि जब किसी चालक में तार में धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये बात ओरस्टेड ने नहीं बताई थी। ये बात हमारे बायो सेवार्ट ने बताई थी कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। सिर्फ इन दो बातों पर हमें फोकस करके इस नियम को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक चालक तार बनाना है। मान लेते हैं कि चालक तार हमारा कुछ ऐसा है। ठीक, अब क्या है, बायो सेवार्ट जो थे उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक छोटा सा सूक्ष्म धारा अवयव, एक छोटा सा अवयव तोड़ लीजिए, DL सूक्ष्म धारा अवयव तोड़ लीजिए। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लीजिए जिसको इन्होंने बोला सूक्ष्म धारा अवयव। और यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु P यानी R दूरी पर जाकर एक बिंदु P मान लीजिए। ये बात ओरस्टेड ने बोली कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और बायो सेवार्ट ने बोला कि इसके चारों कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तार में छोटा सा भाग DL तोड़ लेना है और उससे R दूरी पर जाकर एक बिंदु P बना लेना है। और इसी बिंदु P पर हम जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे वही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कितना ज्ञात करना है पता चल जाएगा। तो ये दो बातें हैं जो हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, थीटा कोण पर यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु, ये सूक्ष्म धारा अवयव से थीटा कोण पर जाकर कोई बिंदु P मान लेना है। और यहाँ पर जो कोण होगा वो सूक्ष्म धारा अवयव DL के बीच में एक कोण होगा जिसे हम कोण नाम दे देंगे थीटा। ठीक है, और इसमें क्या है, I धारा प्रवाहित कर दें। जब हम I धारा प्रवाहित करेंगे तभी ये सूक्ष्म धारा अवयव उत्पन्न होगा, उसके कारण एक बिंदु P पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात समझ में आई। अब क्या है, मैं ये दोनों बातें यहाँ पर लिखनी है। पहली बात कि जब ओरस्टेड ने क्या बताया था ये बात लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये बात जो थी हमारे ओरस्टेड साहब ने बताई थी। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में ओरस्टेड, क्योंकि ये ओरस्टेड की परिभाषा थी, ओरस्टेड। ठीक है, क्योंकि ये बात ओरस्टेड ने बताई थी। अब इसके आगे की जो बातें हैं वो सारी की सारी बातें हमारे बायो सेवार्ट साहब ने बताई थी। तो इसके आगे लिखना है कि सन 1820 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो सावर्ट
बायो सावर्ट ने चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम बायो सावर्ट के नियम से जानते हैं, जिसे हम बायो सावर्ट के नियम से जानते हैं। तो ये बात बायो सावर्ट ने दी, यानी ये नियम बायो सावर्ट ने दिया। अब उन्होंने कहा कि एक शून्य धारा अवयव, वहाँ से कोई बिंदु P, आर दूरी पर कोई बिंदु P है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार एक सूक्ष्म धारा अवयव जिसे बोला DL, सूक्ष्म धारा अवयव DL से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न चुंबकीय क्षेत्र जिसे बोला DB, छोटे से भाग के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, DB निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब वो कौन कौन से कारक हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला कारक, इसमें जो चालक था इसमें आई धारा प्रवाहित की गई, तो पहला कारक आप आई धारा हो जाएगी। दूसरा हमने शून्य धारा अवयव माना है, तो यहाँ पर शून्य धारा अवयव दूसरा कारक हो जाएगा। और तीसरा जो कारक है शून्य धारा अवयव और DL के बीच का कोण थीटा भी क्या है, हमारा तीसरा कारक हो गया। और आर दूरी पर एक बिंदु P माना है, तो आर दूरी क्या है, ये भी एक कारक हो गया। तो ये 4 कारक आपको याद रखने हैं और इनके संबंध में हमें 4 पॉइंट लिखने हैं। तो पहला आपका पॉइंट क्या हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की, जो पहला पॉइंट हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र DB जो है चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी डेल्टा V DB समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और चालक में धारा यानी I के क्या हो जाएगा, समानुपाती। इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, अगला है शून्य धारा अवयव। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दूसरा पॉइंट कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सूक्ष्म धारा अवयव DL के समानुपाती होता है, या अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर शुद्ध चुंबकीय क्षेत्र DB जो होगा वो समानुपाती होगा किसके, DL के। तो इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक, फिर अगला कारक क्या है, थीटा, जो कि DL और बिंदु P के बीच का कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा पॉइंट कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र DB जो है वो DL सूक्ष्म धारा अवयव DL सूक्ष्म धारा अवयव तथा अवयव से बिंदु P के बीच का कोण, बिंदु P के बीच का कोण की जया के, यानी जया मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र DB जो हो जाएगा वो समानुपाती हो जाएगा साइन थीटा के। इसको मानेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब क्या है, चौथा हमारा पॉइंट हो जाएगा दूरी। अब दूरी तो ही बची है, तीसरा कारक हमारा दूरी है। तो यहाँ पर हमें अब लिखना है कि यहाँ पर हमें लिखना है चौथा पॉइंट कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सूक्ष्म धारा अवयव से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा DB व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r², व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो ये 4 समीकरण आपको याद
रखनी है। अब क्या है कि आगे का पॉइंट क्या है, इन समीकरणों को आपको ऐड करना है। तो इतना नोट कीजिए, फिर बताता हूँ मैं। अब क्या करना है, ये चारों समीकरणों को आपको आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को मिलाने पर इन सभी को मिलाना है। तो मिलाओगे तो dv व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ये वाली समीकरण हो जाएगी i, और यहाँ पर dl, और ये वाली हो जाएगी साइन थीटा, और अपॉन में ये वाला अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा dv व्युत्क्रमानुपाती i dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करना है, ये आपको समानुपाती का जो चिन्ह है ये आपको हटाना है। जैसे ही ये समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक लगेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वाला i dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर ये म्यू नॉट अपॉन आर 4 पाई जो होता है, ये निर्वात की चुंबकशीलता होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होती है निर्वात मतलब वायु की बात हो रही है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। ठीक है, और जो इसका मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो इस तरह से ये आपको इतना याद रखना है। तो सिंपल सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो इसके लिए थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।